रहीम बेटा, आज हमारा लेक्चर है द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल और हमारा ये 19वां लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इसका पार्ट 1 हम आज पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्लैजेला, द पाइलाई, द फिम्ब्री एंड द आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। उसमें हम स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। याद रखें, एक मैं आपको जनरल बात बताऊं तो ये जो फ्लैजेला होते हैं ना, आप भला ये बताएं बेटा क्या होते हैं। दीज आर द लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या हैं? दे आर द लॉन्ग थ्रेड्स या वाइप लाइक लॉन्ग थ्रेड्स, ठीक है जी, इन्वॉल्व्ड इन द मोटिलिटी, यानी ये सेल को मूव कराते हैं, उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। आमतौर पे एक जो अच्छा फ़र्ज़ किया ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है जी, फ़र्ज़ किया मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ। और ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के ये मैं सिर्फ उसकी मेम्ब्रेन बनाई है, मैंने सेल वॉल कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, वो मैं उधर सारा कुछ बताऊंगा। तो अभी सिर्फ मैं बताने के लिए कि इसमें बेटा 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है बेजल बॉडी, क्या होती है, जिससे ये बनता है, उसे क्या कहते हैं? बेजल बॉडी। ये मोटर की तरह, इसे मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर। ये बेसिकली मूव करवाती है। ये यहाँ से फ्लैजेलम निकलता है, फिर उसके ऊपर एक हुकनुमा स्ट्रक्चर होता है और फिर उसके ऊपर एक लंबा थ्रेड होता है। और ये जो थ्रेड है, यानी ये क्या है? हुक, और ये क्या है? थ्रेड। ये बेटा फ्लैजिलिन प्रोटीन के मिल के बने होते हैं। किस चीज़ के? फ्लैजिलिन प्रोटीन के। सही है बेटा। और जो देखिए फ्लैजिलिन प्रोटीन्स के ये बने होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। बेजल बॉडी जो है वो इसकी मूवमेंट करवाती है और ये मूवमेंट स्पाइरल शक्ल में बेस से टिप की तरफ चलते हैं। जब आप इनके बारे में सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम कैसे होती है। सही है। अब फ्लैजेला के नंबर के हिसाब, आज तुम्हारा एक क्लास चलो नहीं आया ना? हाँ, फ्लैजेला के नंबर के हिसाब से अगर तो बिल्कुल ही कोई फ्लैजेलम ना हो, यानी है ही कुछ नहीं भाई, ये बैक्टीरिया क्या हुआ, क्या कह रहे हो? ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी फ्लैजेलम नहीं है, तो उनको हम कहते हैं एट्राइकस, यानी इसमें है ही नहीं। सही है बेटा। और अगर एक फ्लैजेलम उसकी एक साइड के ऊपर है, लाइक ये देखिए, तो इसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। सही है। और अगर फ्लैजेला का एक गुच्छा जो है, सही है जी, वो प्रेजेंट है, इधर देखें, इधर देखें, यानी इधर देखो, क्या कर रहे हो तुम लोग? फ्लैजेला का एक गुच्छा जो है, यानी ये अगर आप गौर करें, ये बैक्टीरियल सेल है और ये देखें बहुत सारे फ्लैजेला बैक्टीरिया की एक साइड पे मौजूद हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं, यानी ऐसे यानी मोनोट्राइकस, और इसको हम कहते हैं इट्स लोफोट्राइकस, ठीक है, लोफो। बेटा ऐसे ही है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट ऑन वन साइड, दिस इज कॉल्ड, हाँ जी, वन पोल की। सही है। अगर एक, इधर देखें, एक बैक्टीरियल सेल के दोनों पोल्स के ऊपर फ्लैजेला के गुच्छे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। क्या कहते हैं? और अगर फ्लैजेला की सारी बॉडी जो है, बैक्टीरियम की सारी बॉडी के ऊपर वाह सारे फ्लैजेला मौजूद हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? पेरी, यानी कि सारी पेरीफ्री जो है वो फ्लैजेला उसके ऊपर मौजूद हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैजेला?
देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड द मोटिलिटी, यानी मूवमेंट में हेल्प करना। किस में हेल्प बेटा? पता लग गया फ्लैजिला क्या है, कितने होते हैं, नहीं होते तो हों तो फिर क्या कहते हैं, नहीं होते तो क्या होते हैं। आमतौर पे फ्लैजिला आर मोस्टली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। सही है, मोस्टली दे आर प्रेजेंट, सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आल्सो हैव द फ्लैजिला, बट मोस्टली फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव, और ख़ास तौर पे ग्राम नेगेटिव के अलावा वो जो स्पाइरल बैक्टीरिया नहीं होते उनके अंदर भी होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में बहुत कम होते हैं। सही है जी। और जो कोकाई हैं, कोक्साई भी कहते हैं कोकाई को, राउंड बैक्टीरिया, आपने शेप्स पढ़ी हुई हैं, जो कोकाई बैक्टीरिया हैं वो उनके अंदर आमतौर पे फ्लैजिला नहीं होते, और जो बेसिलाई होते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया उनमें ज़्यादा आमतौर पे फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला के दो इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ लिया फ्लैजिला हैं क्या, किन में होते हैं, बने किस चीज़ के होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, और आपने बात कर ली जी उनकी ये कंडीशंस की, और आप आखिर में फ्लैजिला का फंक्शन क्या है। तो फ्लैजिला के जी दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। नंबर 1, दे हेल्प इन द मूवमेंट, वो बॉडी को मूव करवाते हैं, बैक्टीरियल बॉडी को मूव कर करके उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस कहते हैं बेटा ऐसी मूवमेंट जो किसी खास स्टिमुलस, किसी खास केमिकल की तरफ हो या उससे दूर हो। तो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस और नेगेटिव कीमोटैक्सिस, अगर किसी चीज, किसी केमिकल की तरफ एक बैक्टीरियल सेल जा रहा है, फूड की तरफ कोई और चीज़ है, तो उसको हम पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कहेंगे, और अगर उससे दूर जा रहा है तो उसे हम नेगेटिव कीमोटैक्सिस कहेंगे। तो फ्लैजिला के बारे में आपको लग गया पता, ठीक है जी। अब आते हैं, अगर हम बात करें तो पाइलाई क्या होते हैं, फिर याद रखें ये बेसिकली, ये तो आपको पता है ना, बेजल बॉडी से फिर ओरिजिनेट, फिर हुक और फिर सारा कुछ, ये जो है ना, ये बेटा असल में सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती हैं बाहर। समझ गए आप? ये समझे कि फ़र्ज किया, ये जो है फ्लैजिलम, ये फ़र्ज किया कि मैं एक बैक्टीरियल सेल हूँ और मेरे अंदर कोई हुक लगी हुई है अंदर, और उससे एक ऐसे का पुशल सी बाहर आ रही है, लाइक एक वाइप सा बाहर आ रहा है, तो दैट वुड बी दी फ्लैजिलम। वो फ़र्ज किया मेरे सर के ऊपर से यहाँ से करके है। लेकिन जो कहूँगा ना पाइलाई को, तो ये बेसिकली मेरी जो स्किन है ना, इसी का एक्सटेंशन होंगे। बेटा समझ आई? फर्क समझ आ गया? यानी गुब्बारे से यहाँ से इधर एक लंबा सा निकला होगा इधर, और ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं। मैं बताऊं तो क्या, दे आर द स्मॉलर देन फ्लैजिला, फ्लैजिला से छोटे होते हैं। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दी मूवमेंट में इनका कोई इतना खास रोल नहीं होता। इधर देखें ये दोनों ही, और दे आर बेसिकली द मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस। किताब में लिखी हुई है सारी बातें, इधर क्यों नहीं देखते तुम? मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, ये मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं। और इम्पॉर्टेंट एक और बात मजे की बताऊं, ये सर अगर ये मेम्ब्रेन मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये क्या करती है? सवाल मैं देखिए फ़र्ज किया, मैं दोबारा से ये एक अगर बेटा बैक्टीरियल सेल है, तो मैं आपको बताए हैं, तो ये देखें, ये मैंने उसका फ्लैजिलम 2 लगा दी, 3 लगा दी, ये लोफोट्राइकस वाली बात मैंने बता दी। सही है ना जी? तो अगर आप गौर करें तो ये जी जो बैक्टीरियल सेल है, इसकी मेम्ब्रेन के, अच्छा मैं इसके ऊपर भी सेल वॉल नहीं बनाई, क्योंकि मैं वो यहाँ बनानी है, सारा कुछ यहाँ बनाना है, कैप्सूल भी वॉल भी, इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो अगर आप गौर करें तो वो मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस कैसे होंगी, लाइक दिस बेटा। ये देखें, ये फ्लैजिला से छोटी है ना, समझ गए ना आप बात को? ये मतलब काफी सारी, ये मैंने थोड़ी सी बनाई, वो यहाँ से भी कुछ निकल रही होंगी, क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल बनाया है ना, तो ये वैसे तो वो साइडों से भी निकल, यानी पूरे के पूरे बैक्टीरिया की जो बॉडी है, यहाँ से भी उसकी स्किन के पैचेस, यानी उसकी मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। ये साइज में कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। जो छोटे साइज के होते हैं उनको हम फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसका फिम्ब्रा और फिम्बरी।
और जो दूसरे बड़े वाले होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पाइलाई या पिल्लाई भी कहते हैं। एक स्टूडेंट ने तो इसको पिल्ली भी कह दिया था मैंने उससे रीडिंग करवाई पिछले साल की बात। सही है जी। अच्छा, व्हाट इज देयर फंक्शन, ये भी स्मॉलर है फ्लैजेला से, ये भी स्मॉलर है। व्हाट इज देयर फंक्शन, पाइलाई आर इन्वॉल्व। पहले आप फिमरी को बताऊं तो बेटा, दे अटैच द बैक्टीरियल सेल टू द सर्फेसिस, मुख्तलिफ सर्फेसिस के साथ बैक्टीरियल सेल को जोड़ना। यानी अगर आप गौर करें तो बैक्टीरिया कहीं पे जाके लगे, उसकी जगह के साथ उसको अटैच करना, ये इनका काम होता है। और ये जो पाइलाई हैं, दे अटैच दी, यार ये तुम क्यों शोर कर रहे हो इधर, तीसरी चौथी दफ़ा हो गया, अटैच दी बैक्टीरियल सेल टू द अदर बैक्टीरियल सेल। यानी इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि अगर ये एक बैक्टीरियम है और ये एक बैक्टीरियम है, तो आपको पता है एक बात, आपको आगे आप पढ़ेंगे भी, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स होते हैं। ये आपने वैसे 10वीं क्लास में भी पढ़ा हो। मतलब आमतौर पे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियम है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, फर्ज किया, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इस बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल ये है, इसका ये है, लेकिन इनके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी क्रोमोसोम के हट के कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बिल्कुल राउंड होते हैं लिए, इनको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। इनके बारे में असल में आगे आएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा, इसी टॉपिक में आएगा इंशाल्लाह, प्लाज्मिड्स के बारे में बताऊंगा, ना भी किताब में लिखा हो तो हम मैं बताऊंगा। डेफिनेशन क्या है, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा सर्कुलर गोल डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, सही है। इनको हम बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो हम तब पढ़ेंगे, वैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा भी हुआ है। तो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना, इनके अंदर सम टाइम इनके ऊपर जीन्स होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। किस चीज़ के जीन्स होते हैं, यानी एंटीबायोटिक के खिलाफ ऐसे एंजाइम बनाना जो एंटीबायोटिक को ब्लॉक कर दें या तोड़ दें या कुछ कर दें, ताकि वो बैक्टीरिया के ऊपर असरअंदाज ना हो और बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाए। सही है, इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उनके जीन्स इनके ऊपर होते हैं सम टाइम। मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके अंदर एक बीटा लैक्टम एक रिंग होता है, एक केमिकल स्ट्रक्चर है। एक ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो उस बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है और वो एंटीबायोटिक नकारा हो जाती है, वो उस बैक्टीरियल सेल पे काम नहीं कर पाती, उसको मार नहीं सकती। जब वो काम नहीं कर पाती तो फिर वो जो बैक्टीरियल सेल है वो उसका डिफेंस स्ट्रांग होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है ना, ये अपने अंदर एक दूसरे के साथ अपना ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो जीन है या जो प्लाज्मिड है, ये एक्सचेंज करते हैं बकायदा, कि तुम आप मुझसे ले लो तो वो मसला है, ठीक है ना। आमतौर पे तो बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करते हैं ना, यानी रिप्रोडक्शन या तो स्पोर फॉर्मेशन या फिर बाइनरी फिशन, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरियल हैं, यानी ये आपस में अपने जो इनके जो पिल्लाई हैं उनको ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं जी, फ्यूज कर देते हैं, और यहाँ से फिर जेनेटिक इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं, तुम खड़े हो जाओ, एक हाथ ऊपर एक टांग ऊपर, पकड़ो जल्दी जल्दी। तो टू बैक्टीरियल सेल्स क्या ये, यानी इसमें कॉन्जुगेशन, बेटा कॉन्जुगेशन का प्रोसेस क्या है कि दिस इज द प्रोसेस इन विच टू बैक्टीरियल सेल्स फ्यूज विद ईच अदर एंड एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज द प्लाज्मिड्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सही है। और इसको हम आम तौर पे कैसे ऐसे मतलब सिनोनिम्स के तौर पे कह देते हैं कि ये बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें जब जेनेटिक मटेरियल आपस में बदलेंगे तो नया कम्बिनेशन बन जाता है, डिफरेंट चीज़ बन जाती है। तो जो अगले जो नस्ल आएगी बैक्टीरिया की, उसमें वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स होंगे, तो हम कहेंगे वाह जी वाह, ये तो फर्क पड़ गया। तो ये इसको हम वैसे तो 100% तो नहीं है, लेकिन हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का नाम दे देते हैं कभी कभार, यानी ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है और उसमें ये हेल्प करते हैं पाइलाई, पिल्लाई। ठीक है बेटा, समझ गए। ये इनके बारे में बता, इनके में कोई और एक्स्ट्रा बात तो नहीं लिखी बेटा, मेरा नहीं ख्याल, बस ठीक है बता दिया। नेक्स्ट इज द एनवेलप, द बैक्टीरियल एनवेलप, यानी आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। और ये एनवेलप में ना 3 चीजें होती हैं, आमतौर पे हम 2 कहते हैं, यानी मैं अगर ये
अगर ये ब्लैक से, चूंकि मैंने उधर भी ब्लैक से, तो ये मैंने आपके सामने बैक्टीरियल सेल की एक बना दी है स्ट्रक्चर, ये है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, बैक्टीरियल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें और मैं ये भी आज ही पढ़ाऊंगा ताकि मतलब हमारा ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। तो बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा सा फर्क होता है, पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, इसके बाहर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाहर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसको तो हम कह देते हैं जी ये बैक्टीरियल सेल वॉल है। क्या है ये, क्या चीज है बेटा? इसके बारे में भी पूरी डिटेल अभी मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और ये जो नीले रंग की मैंने बनाई है, दिस इज द बैक्टीरियल सेल वॉल, और इसका पूरा डिटेल शरीफ हम पढ़ेंगे। बाकी दो चीजें मैं आपको यहां बता, वो क्या है बेटा कि बैक्टीरिया, दूसरी टांग भी ऊपर कर लो मैं तो कहता हूं। अच्छा, जो दूसरी चीज इसके ऊपर ना बेटा, कुछ बैक्टीरिया, सारे तो नहीं, पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक कवर होता है मजीद, जो पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, और ये बेसिकली कवर खुद बैक्टीरिया के सेल ने ही अपने गिर्द बनाया होता है। इसको हम कहते हैं द कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। यानी ये किस चीज का बना हुआ है? पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ है, और इट इज क्रीटेड बाय द सेल ने या बैक्टीरियल सेल ने खुद इसको बनाया है। और इसका काम क्या है ये मैं आपको आमतौर पे बेटा इसके ऊपर आपकी किताब में ना इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी बताई हुई है, जिसको वो कहते हैं स्लाइम है, बताया हुआ है ना। पर जो बेसिकली स्लाइम और कैप्सूल दोनों को इकट्ठा ही गिना जाता है, और ये इकट्ठे ही होते हैं तकरीबन, सही है। तो ये इसको क्या कहते हैं जी? स्लाइम। असल में जो बैक्टीरियल कैप्सूल होता है ना, ये बैक्टीरिया के दो काम आता है। पहला काम क्या है? पहला काम ये होता है कि ये बैक्टीरिया की, अच्छा स्लाइम जो होता है, वैसे तो स्लाइम ये काम करता है, आपको भी गौर करें तो चिपचिपा सा मटेरियल होता है जहां पे पानी काफी हो। ये बेसिकली एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल के साथ जोड़ता है। तो कॉलोनी में बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे रहते हैं ना, तो ये उसमें हेल्प मिलती है, यानी इट अटैचेस द बैक्टीरियल सेल। मैंने बताया कई ऐसे फीचर्स होंगे जो इसमें, और ये बेसिकली दोनों सेम हैं, दोनों इकट्ठे गिने जाते हैं। लेकिन चलो, तो अटैचेस द बैक्टीरियल सेल्स इन आ कॉलोनी, किसी एक कॉलोनी के अंदर बैक्टीरियल सेल्स को आपस में अटैच करता है। सही है जी। दूसरी बात याद रखें, वो ये कैप्सूल भी कर सकता है, ये स्लाइम भी कर सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये इकट्ठी चीज है। वो क्या है? दो काम, बड़े अहम काम। पहला काम, दे इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी। आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिया? यानी बैक्टीरिया की बीमारी फैलाने की ताकत, जिसको हम विरुलेंस भी कहते हैं, वो उसको बढ़ा देता है। कैसे? दो तरीके हैं, याद रखिएगा। यानी दे इंक्रीज द, कई ऐसा होता है कि ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनका ऊपर से कैप्सूल रिमूव कर देना, वो बीमारी फैला ही नहीं सकते, वो नॉन पैथोजेनिक हो जाते हैं। सही है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, वो जुकाम वाला, निमोनिया वाला ऑर्गेनिज्म, वो भी बेसिकली, यानी ऐसे स्ट्रेन जिनके ऊपर से उसका कवर उतार दिया जाए, वो उनका कैप्सूल, तो वो बीमारी फैलाते ही नहीं है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये कैसे सर? कैसे? इट हेल्प्स बेसिक बेटा, हमारी जब डिफेंस होती है ना, जब कोई जरासीम हमारी बॉडी में आता है, तो सबसे पहले जो चीज़ उसके साथ लड़ाई करती है ना, यानी स्किन को उसने गुजार लिया, स्किन के ऊपर जो फ्लोरा है उसको भी गुजार लिया, ये पहला बैरियर होते हैं। उसके बाद वो ब्लड में है ना, तो ब्लड में सबसे पहली चीज़ उसके साथ जो फाइट करती है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफाजेस और न्यूट्रोफिल्स। ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। और ये क्या काम करते हैं? ये खाते हैं, उन बैक्टीरिया को खाते हैं, यानी आपको पता है फेगोसाइटोसिस करते हैं। एंडोसाइटोसिस पढ़ा है ना, कि बल्कि मटेरियल को सेल के अंदर लेके जाना और बाहर वो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ती है, वो बेसिकली एंडोसाइटोसिस होता है। और अगर उसमें कोई चीज सॉलिड हो तो उसे, कोई सॉलिड चीज खा रहे हो तो उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर लिक्विड चीज खा रहे हो तो उसे
पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। तो जो फेगोसाइटोसिस है उसमें जो सेल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स। ये उन सेल्स को अपने आप को खाने नहीं देता, यानी इसको हम आम जुबान में, डॉक्टरी की जुबान में कहते हैं इट इवेड्स बाय इवेडिंग द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम। यानी ये अपने ये बैक्टीरियल सेल को खाया नहीं जाने देता। जब वो खाया नहीं जाता तो वो फिर खुलेआम ग्रो करता है और नुकसान करता है। समझ गए बात को? तो ये है बेटा इनका स्लाइम का और इसका फंक्शन। अब बैक्टीरियल सेल वॉल भी पढ़ ही लें? नहीं, वो अगली क्लास को मैंने ब्रेन पढ़ाना है तो बस ठीक है। हाँ जी।